सेमिनार है वो खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहा है और आप इसके वसीले जो है वो सीख रहे हैं। इन सेमिनार्स का जो मकसद होता है, इसलिए मैं इसको एंजॉय करता हूँ कि इसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसमें हम बातचीत कर सकते हैं। कुछ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आप रेज़ कर सकते हैं और हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। और किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं आता, ठीक है, वी ऑल लर्न, हम सारे जो है वो सीखते हैं मिलकर। और इसलिए ये जो सेमिनार्स हैं इनके वसीले से हम सब मिलकर जो है वो सीखते हैं। मुझे जो टॉपिक दिया गया है उसमें यह है कि चूँकि आप एवेंजलिज़म के बारे में बातचीत कर रहे हैं, सीख रहे हैं और कल भी आपने यकीनन बहुत कुछ बातें नई सीखी होंगी। आज जो बुनियादी हमारा आज का टॉपिक है कि एवेंजलिज़म तो मुँह के कलाम से क्रूसेड्स होते हैं, कन्वेंशंस होती हैं, आप गवाही देते हैं और बहुत ज़्यादा मुल्क में ये सारा सिलसिला जो है वो चल रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन जो मुझे हॉन्ट करता है, मे बी आप भी सोचते हो, पूछते हो कि यहाँ पर उस तरह से कन्वर्जन यानी मसीह में लोग क्यों नहीं आ रहे। ज़्यादा एवेंजलिज़म जो है वो जहाँ क्रिश्चियन कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं मसीहों की, वहीं पर आपको इस तरह की कन्वेंशंस और दीगर चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। कुछ दिनों पहले हम पहाड़ों पर थे और घनूल में, अगर आप शोगरा की तरफ ऊपर बालाकोट से सफ़र करें तो वहाँ पर भी इस तरह का एक सेमिनार था जहाँ पर हम जमा थे। तो वो चर्च ग्रोथ के बारे में था, कलीसियाई नशोनमा के बारे में कि कलीसिया किस तरह से पाकिस्तान में बढ़ रही है और कलीसिया की क्या सूरत हाल है। तो एक क्वेश्चन जो वहाँ पर मेरे लिए भी, व्हेनेवर आई गो टू द माउंटेन्स, पहाड़ों पर जाते हैं, कि वहाँ पर आपको जो वहाँ के लोकल मसीही हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई नज़र आता है। अगर ज़्यादा हैं तो वो पंजाबी मसीही हैं जो माइग्रेट किए, जो काम काज के सिलसिले में हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों वहाँ कलीसिया, हमारे अपने ही मुल्क में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोई मकामी मसीही नज़र नहीं आते हैं, मकामी कोई कलीसिया नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें। और ये क्वेश्चन जो है वो हम रेज़ करते हैं, अपने सामने पूछते हैं कि क्यों, वाई। अंग्रेज़ मिशनरी भी आए, तकरीबन 200 साल हो गए मिशनरी मूवमेंट को इस खित्ते में शुरू हुए। बहुत ज़्यादा मेडिकल, एजुकेशन, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर उस इलाके में शुरू किए गए, बट देयर इज़ नो फ्रूट, कोई फल नहीं मिला। ज़मीन सख्त है, व्हाट इज़ दैट, कुछ इस तरह के ज़रूर हम कह सकते हैं, जवाब तो हैं हमारे पास। लेकिन हम जो मसीही ईमानदार हैं उनके लिए सवाल उठता है कि हमारी गवाही कैसी रही है इस खित्ते में। और यही आज का मेरा जो आपके साथ बातचीत करनी होगी हमने, कि इसको हम समझें और अंडरस्टैंड करें कि एवेंजलिज़म के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका कि जहाँ पर हमारी ज़िंदगी के वसीले से एवेंजलिज़म हो, हमारे मुंह का कलाम और हमारी ज़िंदगी जिसको हम अमल कहते हैं वो मैच करे, वर्ड एंड डीड, वो दोनों में तज़ाद ना हो, कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, कहते कुछ हैं करते कुछ। तो ये चूँकि मैं थियोलॉजिकल एजुकेटर हूँ, थियोलॉजिकल एजुकेशन हम पढ़ाते हैं, इसके बारे में सिखाते भी रहते हैं और सीखते भी हैं। हमारी दुनिया में एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं हिडन करिकुलम। एक ऐसा करिकुलम, ऐसा निसाब जो नज़र नहीं आता है या जो हम पढ़ाते नहीं हैं, कोई कोर्स नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, उसको क्या करते हैं लोग, सिर्फ वो देखते। लेकिन वो इतना पावरफुल है, इतना वो ताकतवर है
कि उसके वसीले से लोगों की ज़िंदगी जो है वो शेप अप होती है, कि आप कुछ भी नहीं पढ़ा रहे लेकिन लोग फिर भी सीख रहे हैं। और ये जो सेमिनरीज होती हैं या थियोलॉजिकल कॉलेजेस होते हैं, या वहाँ पर ये हम बार बार इस पर जोर देते हैं, हिडन करिकुलम, यानी आपका जो चाल चलन है, आपका जो कैरेक्टर है, जो वहाँ पर लीडरशिप है, फैकल्टी है, स्टाफ है, उनको जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन हमारी ज़िंदगी कैसी है, हमारा कैरेक्टर क्या है? इल्मी तौर पर ठीक है, इंटेलेक्चुअली हम उनको कुछ दे रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट उनको शेप अप नहीं कर रहे। क्राइस्ट ने ऐसे नहीं किया, क्राइस्ट ने उनके कैरेक्टर को बिल्ड किया। कैसे किया? मॉडल लिख दिया उनको। उसने ये कभी नहीं कहा कि ये लो मेरी तालीम, ये लो किताब, ये इसको पढ़ो और इसको सीखो। ही सेड दैट कम फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले, मेरी पैरवी कर, मेरे नक्शे कदम पर चल। यानी मॉडल दिया और उसके मॉडल पर हमें उसके पीछे चलने की ज़रूरत है। और ये हिडन करिकुलम कलीसिया में भी ज़रूरी है, चर्च में भी ज़रूरी है, और जहाँ हम इस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ भी ज़रूरी है कि लोग हमें देखें कि हु वी आर, हम कौन हैं, हम किस से बिलोंग करते हैं। और अगर हमारा कैरेक्टर, हमारी ज़िंदगी उस अंजील के मुताबिक नहीं है जिसका हम प्रचार कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अल्फाज हैं और ये बड़े खोखले हैं, इनका असर बहुत कम होगा, इनका इम्पैक्ट। जब हम कई जगह वाज करते हैं ना, कन्वेंशन पे लोग कहते हैं वाह वाह, मैंने कहा वाह वाह करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद द पीपल एनालाइज यू, कि जो शख्स इसने कहा कुछ, ये इसकी अपनी ज़िंदगी में भी है या सिंपली ये इल्म की बिना पर और जो कुछ इसने सीखा है कुछ किताबें पढ़ के तो उसको पेश कर रहा है। ये चैलेंज है हमारे लिए, मेरे और आपके लिए। और मैं कहता हूँ कि ये एवेंजलिज्म का वो सैड पार्ट है हमारे पाकिस्तान में जिस पर हमने कभी गौर व खौस नहीं किया। और इसलिए यहाँ एवेंजलिज्म जितनी भी हो रही है, मैं क्रिटिक नहीं कर रहा, हम भी उसका पार्ट हैं। कन्वेंशंस करें, क्रूसेड्स करें और बड़े बड़े सेमिनार्स करें, लेकिन वेयर इज़ द इम्पैक्ट, वेयर इज़ द फ्रूट? फल कहाँ पर है? और उसका मेरे ख्याल में जो रिज़ल्ट है कि हमारा मैच नहीं करता कैरेक्टर और हमारी बातचीत आपस में जो है वो उनका तालमेल नहीं है। जो कुछ हम कह रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी से नज़र नहीं आता। एक क्रूसेड हो रहा था और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या मैंने पढ़ा है, किसी मैगज़ीन का कोई आर्टिकल था, उसमें उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, इतना बड़ा किसी स्टेडियम में क्रूसेड किया, और जिस शख्स ने वो सारा पैसा स्पॉन्सर किया था वो ख़ुद ही उसने प्रीच भी करना था, और हज़ारों की तादाद में इतना उन्होंने एडवर्टाइज़ करके लोगों को बुलाया, और टॉपिक उसका लव था, मोहब्बत। एंड ही स्टार्टेड प्रीचिंग ऑन लव। लव पे वो बात कर रहा था और एकदम से लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो सारा ही निज़ाम दरम बरम हो गया। अब हज़ारों की तादाद में लोग, अब बोल आवाज़ नहीं, वो भी खामोश हो गए। उसने इतना, उनकी आपस में जो स्टेज पर उनकी इंतज़ामिया थी और दीगर लोग थे जो इंतज़ाम, उनकी बहस चलने लगी, भाई तूने ठीक नहीं किया, जनरेटर ठीक नहीं था, ये चीज़ ठीक नहीं, मैंने इतना पैसा लगाया है, इतना कुछ हमने आपको स्पॉन्सर किया है, वेयर इज़ योर इंतज़ामात, वेयर इज़ योर मैनेजमेंट। होते होते उनकी तकरार बहुत लड़ाई में बदल गई, और इस हद तक उस शख्स को गुस्सा आया, उसने अपनी बाइबल ही उठाई और उस शख्स के सर पे मार दी। और राइटर लिखता है कि एकदम से लाइट आ गई, एकदम से वहाँ पर हंगामा शुरू हुआ था, एंड लाइट आ गई एंड पीपल वॉचिंग। और राइटर लिखता है कि विद इन 10 मिनट्स उस स्टेडियम खाली हो गया। पीपल जस्ट वॉक अवे, लेफ्ट। उन्होंने कहा ये शख्स
5 में 10 मिनट पहले हमें क्या कह रहा है? लव होता क्या है, बट वेयर इज द डेमोन्स्ट्रेशन? डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ पर है इस लव की? तो ये तो एक थ्योरी है ना, बस एक तो लेक्चर है उसने दिया है. द पीपल वर सो ऑफेंडेड एंड दे फेल्ट इट. यस, ही हैज़ अ नॉलेज, बट देयर इज नो कैरेक्टर, देयर इज नो डेमोन्स्ट्रेशन. किस अंजील को हम पेश कर रहे हैं जिस पर हम खुद ही अमल नहीं करते? खुदावंद ने क्या कहा? जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तब लोग जानेंगे तुम किससे बिलोंग करते हो. whom you belong, तुम मेरे हो. अब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो. यू आर माई डिसाइपल्स. तो ये चैलेंज है मेरे और आपके लिए, और इसी को एक मैं आज जो आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजारूंगा शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ देखें कि बहुत बड़ी डिबेट न्यू टेस्टामेंट के अंदर, उलमा के अंदर, और आप भी यकीनन पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं. आप मेरे साथ निकालें रोमियो का ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 28वीं आयत. रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 28, 28वीं आयत. और देखिए यहाँ पर पौलुस सारी गुफ्तगू करके, ठीक है, जो भी इसने डॉक्ट्रिन जो है कि किस तरह से इंसान जो है इस दुनिया में रास्तबाज ठहरता है और शरीयत का और मसीह का मुवाजना करके नतीजा अख़ज़ करता है. 28वीं आयत कोई पढ़े. हाँ जी, किसी ने कहा, आप किसी के पास है भाई? चुनांचे हम ये नतीजा निकालते हैं बड़ा केयरफुली. व्हाट इज ही सेइंग? दिस इज माय कंक्लूजन, दिस इज माय नतीजा. कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है. दिस इज हिज कंक्लूजन कि वो ईमान से नहीं, ईमान से रास्तबाज ठहरता है. और ये डॉक्ट्रिन है, दिस इज़ वेरी ट्रू, और हमें इसको समझना भी चाहिए. लेकिन इसके साथ हम याकूब का ख़त, मुक़द्दस याकूब, जो उस वक्त इब्तदाई कलीसिया का बहुत बड़ा लीडर भी था, उसने पहली चर्च काउंसिल चेयर की, इमाल 15वें बाब में हम देखते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह का भाई भी है. ये उसने उस वक्त जो कलीसिया लीडर है, याकूब 2 बाब और 24वीं आयत, वो भी एक नतीजा अख़ज़ करता. हाँ जी, पढ़े कोई. बस का वर्ड जो है ना, ये बड़ा केयरफुल है. हम जब एक्सपोजिटरी प्रीचिंग या इस तरह के हर्मेनेटिक्स सीखते हैं तो ये वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड लिटिल वर्ड्स. इनको कहते हैं नतीजा अख़ज़ करने वाले अल्फाज, जैसे मगर है, पस है, लेकिन है, या इसलिए है. जब ये वर्ड्स आएँ, यू हैव टू बी केयरफुल, बहुत केयरफुल हो जाना है कि व्हाट ये सेइंग. पस क्या के वो भी नतीजा अख़ज़ करता है. हाँ जी प्लीज़. बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है. दिस इज़ अ बिग डिबेट. अब हम क्या करें? पौलुस इज़ राइट और द जेम्स इज़ राइट. किसका नतीजा ठीक है? और बहुत सारे स्कॉलर्स इसके ऊपर अपनी कोशिश करते रहे. दे ट्राई टू हेल्प अस. लेकिन ये हमें ध्यान से देखने और जानने की ज़रूरत है. प्रॉब्ली दोनों ही ठीक हैं, लेकिन दोनों को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है कि व्हाट पॉल इज सेइंग एंड व्हाट जेम्स इज सेइंग. अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो लोग यही कहते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में तो तज़ाद है, दोनों ही जो खुदा के पाकरू से लिख रहे हैं, तो दोनों का नतीजा क्यों मुख्तलिफ है? वाई देयर कंक्लूजन इज़ डिफरेंट? तो फिर हमारे लिए भी सवाल उठता है. तो मैं आज
आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ जिससे शायद मुझे तो ये हेल्प करती है कि हम इसको समझ सकें। 2 लोग आ जाए, कोई ज़रा लंबे जो हैं इधर ज़्यादा हमारे पास टॉल हैं, यंग आ जाएं, दोनों आप ही आ जाएं। चलो आप आ जाएं, कोई भी आ जाएं, शाबाश। हाँ जी, इधर ना खड़े हो जाएं, इधर ऐसे आपने इस तरफ आग दूसरे को, ठीक है, थोड़ा सा इधर हो, शाबाश, थैंक यू। आपने अपने हाथ ऊपर करें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं ताकि, हाँ जी, दोनों ना ऐसे आपस में। कोरोना है, सॉरी, बाद में ना अपने ज़रा वो कर लीजिएगा, हैंड सैनिटाइज़र ना लगा लीजिएगा, बाद में ना सैनिटाइज़ कर लीजिएगा, सॉरी। एक दूसरे ऐसे ना दरवाज़ा बना के रखना है, ठीक है आपने, ठीक है। आप आ जाओ यार, क्या आपका नाम है? छोटा बच्चा ये यंग गुल, और एक आप आ जाएं प्लीज़, ठीक है। आप ना लाइन में खड़े हों, थोड़े से एक बंदा गुजारना है हमने, ठीक है, उसके पीछे चले जाएं, ठीक है। ये एक दरवाज़ा है, ठीक है, इस दरवाज़े से दाखिल होंगे लोग, ठीक है, और हम चूँकि जगह नहीं है, ज़्यादा लाइन नहीं बना सकते, बट जस्ट एक मिसाल के तौर से हम इसको अंडरस्टैंड करें कि ये है क्या। आप दरवाज़े से चल के आगे आप अंदर दाखिल हो गए, इधर ही खड़े हैं, चलें आप दूसरी तरफ में कर लें, ठीक है, ये अंदर दाखिल हो गए, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, ये अंदर दाखिल नहीं हुआ अब, ठीक है, ये स्टिल आउटसाइड, ठीक है। ये 2 किस्म के ऑडियंस हैं, 2 किस्म के सामाईन हैं, एक दरवाज़े से अंदर दाखिल हो गए और एक अभी दरवाज़े के बाहर हैं। अब हमें समझना है कि पॉल इनको एड्रेस कर रहा है जो दरवाज़े से अंदर आ गए, या अभी जो बाहर हैं उनके साथ वो मुखातिब है। ऑडियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, किन से वो मुखातिब है, किन को वो समझाना चाहता है कि इंसान जो है वो ईमान से रास्तबाज़ जो है वो ठहरता है। और याकूब जो है, क्या वो अंदर वालों से बात कर रहा है या बाहर वालों से? तो इसको हम समझ जाएं तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि व्हाट पॉल एंड जेम्स आर सेइंग। तो पॉल जो है वो जो बाहर हैं, अभी वो दरवाज़े से अंदर नहीं दाखिल हुए, मसीह में नहीं आए, अभी वो बाहर हैं। वो कहता है मसीह में आने से, यानी तुम ईमान उस पर लाओगे तो फिर तुम अंदर आ जाओगे, तुम दाखिल हो जाओगे, रास्तबाज़ ठहरोगे, खुदा तुम्हें कबूल कर लेगा, यू विल बिकम द पार्ट ऑफ गॉड्स फैमिली, खुदा के लोग बन जाओगे। और ये वो उस दरवाज़े से दाखिल होकर अंदर आ गए। अब याकूब कहता है कि हाँ, अब दाखिल तो हो गए, अंदर तो आ गए हो, लेकिन अब क्या बनेगा तुम्हारा? हाउ यू हैव टू बिहेव, कैसे तुम्हें जो है लोग जानेंगे कि तुम दरवाजे से अंदर हो, अंदर के लोग हो, यू आर द पार्ट ऑफ फैमिली, कैसे जानेंगे? क्या को हमने टीके लगाए हुए हैं अपने, कोई लगाया हुआ है, कोई चीज़ निशान है, लोग देखें जी ये बंदा अंदर का है, ये बाहर का है? एनीबॉडी कैन रिकग्नाइज यू या मी, हम सब, ठीक है। हम जो नजात याफ्ता या नजात के बगैर जो ज़ुबान है कि ये कैसे जानेंगे कि हम नजात याफ्ता हैं, कैसे जानेंगे कि हम मसीह के हैं? तो कहता है कि अब तुम आ गए हो अंदर, अब तुम वो इनसे मुखातब है कि अंदर आके अपने ईमान से अपने ईमान को जाहिर करो, डेमोन्स्ट्रेट करो कि यू बिलोंग टू क्राइस्ट। तो वो याकूब अंदर वालों से मुखातिब है और पॉल जो है वो बाहर वालों से मुखातिब है। इस वजह से हम कहते हैं कि देयर इज़ नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन, दोनों ही ठीक हैं, लेकिन दोनों के ऑडियंस जो है वो मुख्तलिफ हैं। पॉल इज़ टॉकिंग टू द आउटसाइडर्स एंड जेम्स इज़ टॉकिंग टू द इनसाइडर्स। तो इस तरह से वो हमें भी समझ आती है। तो आप क्या हैं और मैं क्या हैं? हु वी आर वी आउटसाइडर्स? हम इनसाइडर्स हैं ना, आगे आप मसीह में इनसाइडर्स हैं। तो पॉल कहता है ऐसे, जेम्स कहता है ऐसे बिहेव करो, याकूब कहता है कि अपने ईमान से जाहिर करो। सॉरी, आपके थक तो नहीं गए हो? चले, थैंक यू, शाबाश, थैंक यू। डिड यू गेट माई पॉइंट?
कि अब हम इनसाइडर्स हैं ना, कह तो रहे हैं हम इनसाइडर्स हैं, वी आर द, हम अंदर आ गए दरवाजे से, लेकिन कहता है कि अब अपने इमाल से, अपने अमल से, अपनी ज़िंदगी से, अपने कैरेक्टर से क्या करो, डेमोन्स्ट्रेट करो, दिखाओ कि तुम किसके हो, तुम मसीह में जो है वो आ गए हो। और इसीलिए जो मैंने आपको पहले मिसाल दी, उन्होंने देखा भाई ये दावत दे रहा है इनसाइड जाओ, इनसाइडर, खुद इनसाइडर कैसा है। और एक और मैं वाक़या पढ़ रहा था एक किताब में, तो दो एयर होस्टेस थी एयरलाइन में, एमिरेट्स की एयरलाइन थी, उसमें वो आपस में गुफ्तगू कर रही थी कि कल हमने बपतिस्मा लेना है। तो एक क्रिश्चियन शख्स भी उनके पास खड़ा था, तो उसकी दिलचस्पी पैदा हो गई कि ये किस तरह की चर्च जाएंगे, बैप्टिज़म होगा हमारा, ये है वो है। वो उनसे दिलचस्पी उनकी गुफ्तगू में लेने लगा। उसने कहा आप क्या बात कर रहे हैं? उसने कहा मैं भी मसीही हूँ, तो मैं आपकी गुफ्तगू में दिलचस्पी क्या बात कर रही हैं, बैठ कहाँ पर? कहने लगी कि हम मसीही नहीं थी, लेकिन हमने मसीह को कबूल किया है। तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने कहा कैसे? तुम तो ये जहाज़ में, एयरलाइन में काम करते, तुम्हें कैसे मौका मिलता है? कहाँ से तुमने अंजील को सुना है? कैसे तुमने मसीह के बारे में जाना? तो कहने लगी कि जब हमने नई नई एयरलाइन को ज्वाइन किया, तो यहाँ पर हमारी जितनी भी कॉलीग्स थी, जितने, वो हमें बहुत जो है वो डिस्करेज करती थी। उनका था कि ये लोग भाग जाएं इधर से, और नए नए जहाँ पर जाएं ना, तो लोग पुराने जो है ना वो ज़्यादा जल्दी टिकने नहीं देते लोगों को, ठीक है, बहुत कम होते हैं जो उनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा हम इतनी मायूस हो गई, इतनी ज़्यादा जो है वो परेशान हुई कि हम सोच रही थी कि हम एयरलाइन छोड़ देंगी, ये जॉब हम क्विट कर जाएंगे। लेकिन कहने लगी कि वहाँ पर दो हमारी फ्रेंड्स बनी जो क्रिश्चियन एयर होस्टेस थी। उन्होंने हमें हौसला दिया। उन्होंने कहा ना परेशान ना, जब नए नए आते हैं ऐसा ही होता, आप परेशान ना, एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। आप देखिए एयरलाइन में बिल्कुल अच्छे तरीके से आप काम करना शुरू करें। कहने लगी हम हर रोज़ वो हमें आके तसल्ली देते हैं, दे नेवर शेयर द गॉस्पेल। कहती है एक दिन हम अपनी बात कर रही थी कि ये इतने लोग ऐसे हैं और ये दो लोग कैसे हैं। उस वक्त तक उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि वो मसीही है। कहने लगी हमने उनसे पूछा जाके कि आप हमें क्यों इनकरेज करती हैं, सारे तो हमें डिस्करेज करते हैं, आप हमें क्यों इतनी हौसला देती हैं, और ना कोई हम आपकी फ्रेंड हैं, ना कोई हमने कोई आपके साथ कोई अच्छा काम किया, अच्छा बर्ताव किया। तो वो कहने लगी कि हम मसीही हैं, वी आर क्रिश्चियंस। और वो कहने लगी वहाँ से हमारी दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने कहा अच्छा तो तुम किसको मानती हो? उन्होंने कहा जिस मसीह को हम मानती हैं उसने हमें ऐसा बर्ताव करने का लिए बुलाया है। कहते हैं कि फिर हम उनके साथ चर्च जाना शुरू हुई, मसीही ईमान को समझ प्रोसेस उन्होंने बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसे ही हम मसीह में आ गए। एक प्रोसेस के तहत हमने जब मसीह को जाना और देखा कि वो कैसे ज़िंदगी तब्दील करता है, वो बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो फिर हमारी दिलचस्पी जो है वो मसीहत में पैदा होने लगी, और इस तरह हमने मसीह को जो है वो कबूल किया। दिस इज़ कॉल्ड द हिडन करिकुलम। और अगर हम ऐसे मसीह बने जो सरों में बाइबलें मारते हैं, या ऐसे मसीह बने जो नूर हैं, तुम दुनिया के नूर हो, तुम ज़मीन के नमक हो, जिसके वसीले जो है नूर और नमक के ज़रिए से लोगों की ज़िंदगियों में काम होता है। कभी आपने पादरियों बिशपों की मीटिंग्स देखें जाके, तो सॉरी टू से मैं भी उसका हिस्सा हूँ उस कम्युनिटी का। वो ये ज़बूर गाते हैं, वे क्या ही चंगी गल है तो खूब सुहानी भी चाद एक सलाह होवे सबना बरावा दी। खासकर हमारे प्रेस्बिटेरियन सर्कल्स हैं, और उसके फ़ौरन बाद वो लड़ना शुरू कर देते हैं। क्या फ़ायदा इस ज़बूर के गाने का? व्हाट दे आर डूइंग?
इस कम्युनिटी के अंदर जितनी जेलसी है, प्रोफेशनल जेलसी और जितना कुछ है, एंड वी क्लेम दैट वी आर द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। कहाँ हमारी नमकीनी है, हमारी ज़िंदगी से लोग तरोताज़ा हों, हमारे लहजे से, हमारी गुफ्तगू से लोग बरकत पाएँ। बहुत कड़वाहट है हमारे अंदर, एंड वी क्लेम कि वी बिलोंग टू क्राइस्ट। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये हमारा पार्ट बहुत जो है वो सैड है। और इसी से क्या है, आप अपनी कम्युनिटी का जायज़ा लेते कि इंडिविजुअल अच्छी गवाहियाँ तो हैं हमारी, नो डाउट, वेयर इज़ द कलेक्टिव विटनेस, जहाँ एज कम्युनिटी हम नूर और नमक का काम इस मुआशरे में करें, लोग जानें कि हम मसीह के हैं। नेपाल में मैं था तो वहाँ पर एक चर्च में मौका मिला हमें जाने का। उनकी 4 सर्विसेज होती थी और वो कहने लगे कि, मैंने कहा ये कहने लगे जी हमारी एक ही होती थी, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई। हर सर्विस में वो लोगों को खड़ा करते हैं। आजकल तो वहाँ पाबंदी लग गई है काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट, जिस तरह से तेज़ी के साथ मसीहत वहाँ फैल रही थी। कहते हैं कि कौन पहली दफ़ा इस चर्च में आए, नॉट दैट के कोई मसीही ऑलरेडी हैं, यानी उनको मसीह के बारे में पता भी नहीं है, जस्ट वो लोगों की ज़िंदगियों से देखते और वो उस मसीह को जानने की इतनी तड़प रखते हैं। और जहाँ जिस सर्विस में हम थे उसमें तकरीबन 9-10 लोग जो थे वो खड़े हो गए। वो कहने लगे जी ये हर सर्विस में ऐसा ही होता है। फिर उनकी एक टीम है, वो उनको ले जाती है साइड पे, फिर उनके साथ वो जिसको कहते हैं ना फॉलो अप प्रोग्राम बनाते हैं, उनकी डिसाइपलशिप करते हैं, फिर जाके बाद में उनको बैप्टिज्म तक लेके आते हैं। तो कहते हैं कि ये 4 सर्विसेज, यहाँ पर एक होती थी, 2 फिर हमने चर्च एक्सटेंड किया, अब चौथी है, अब हम 5वीं सर्विस का भी सोच रहे हैं क्योंकि लोग पूरे नहीं आते। ये नहीं है कि वही मसीह, बल्कि जो मसीह अभी दरवाजे से बाहर हैं वो अंदर आ रहे हैं, दे आर कमिंग इनसाइड। मैंने तो कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे अंदर मसीहत थी, जो फर्स्ट क्रिश्चियंस थे, उनके ज़रिए से लोग जानते हैं। कोई दुकान वाला है मसीही है तो उसकी ज़िंदगी बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बायस। कोई दूध बेचता है, कोई मार्केट में काम करता है, कोई मैकेनिक है, कोई दूसरा है, तो फिर हम मसीह को पेश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम सबको कि हम ये प्रोफेशनल बनकर हम सारे जो है वो पादरी बन जाएं, सारे इवेंजलिस्ट बन जाएं। इवेंजलिस्ट तो हम सब हैं, सब मसीही, कि हर एक की ज़िंदगी से लोग जो है वो बरकत पाएं। और अभी एक रिसर्च भी आई है, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। एक PhD रिसर्च हुई है कि पाकिस्तान में उन्होंने 1960 से लेकर अभी तक जितने भी गैर कौम से मसीह में लोग आए, उनसे पूछा कि कैसे तुमने इंजील को सुना है। जितने भी इन्होंने इंटरव्यूज़ किए, किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने क्रूसेड से इंजील को सुना, मैंने किसी पादरी से इंजील को सुना, मैंने किसी इवेंजलिस्ट से जो है वो इंजील को सुना। मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट टेलिंग यू, उन्होंने कहा हमने अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, उनकी ज़िंदगी से मसीह को पहचानने की कोशिश की, फिर हम मसीह तक जो है वो पहुँचे। 99% ये चीज़ें हमें क्या बता रही हैं? वेयर वी आर वीक। ये हमारा सैड पार्ट है हमारी इवेंजलिज्म का, कि हमारी ज़िंदगी से इवेंजलिज्म नहीं हो रहा, सिर्फ ये वर्बल है। और जितनी मर्ज़ी हम इवेंजलिज्म कर लें क्रूसेड के ज़रिए से, तब्दीली पाकिस्तान में नहीं आ सकती है। ये कोरोना में जब लोग आया, वबाएँ आईं, तो बहुत सारी किताबें भी लोगों ने लिखी, लेकिन एक हिस्टोरिकल जॉन लेनक्स की बुक्स है, उसका तर्जमा भी हुआ है, बड़ी अच्छी है। उसने हिस्ट्री में ट्रेस किया है कि कब कब वबाएँ, हर सदी में कम से कम कोई ना कोई वबा आती रही है। हमने 2021 में अब इसको जो है वो कोरोना की वबा, ये भी हिस्ट्री बन जाएगी। आज के 100 साल बाद लोग भी पढ़ा करेंगे कि कोई वबा आई थी 2021 में, और उसने पहले बर्ड फ्लू और इस तरह की बहुत सारी जो है वो वबाएँ आती रही हैं हिस्ट्री में।